किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अजय था। अजय एक मेहनती और समझदार व्यक्ति था, लेकिन एक समस्या ने उसकी जिंदगी को उलझा रखा था। अजय के दिमाग में हमेशा बहुत सारी चिंताएं चलती रहती थीं। वह दिन रात अपने भविष्य, अपने परिवार और अपनी नौकरी के बारे में सोचता रहता था। यह सोचने की आदत उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती थी। उसके इस स्थिति के कारण न केवल उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, बल्कि उसके रिश्ते भी तनावपूर्ण हो गए थे। एक दिन अजय ने सोचा कि अब उसे इस स्थिति का समाधान ढूंढना ही होगा। वह एक अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति, जिसे लोग गांव में संत जी के नाम से जानते थे, से मिलने का निर्णय लिया। संत जी एक साधु थे जो अपनी गहरी सोच और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। अजय ने संत जी से मिलने का समय तय किया और अगले दिन सुबह सुबह उनके आश्रम पहुंच गया। अजय ने संत जी से कहा, संत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे दिमाग में हमेशा बहुत सारे विचार और चिंताएं चलती रहती हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझे इस समस्या से उबरने का कोई उपाय बताएं। संत जी ने अजय को ध्यान से सुना और फिर उसे एक कहानी सुनाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, अजय, तुम्हारी समस्या सुनकर मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई है। शायद इस कहानी के माध्यम से तुम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सको। ध्यान से सुनो। संत जी ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा राजकुमार रहता था। वह बहुत ही महत्वाकांक्षी और मेहनती था। उसकी इच्छा थी कि वह अपने राज्य को सबसे समृद्ध और खुशहाल राज्य बनाए। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह हमेशा अपने राज्य की समस्याओं और भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। उसे सोने में भी परेशानी होती थी क्योंकि उसकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती थीं। एक दिन राजकुमार ने एक ज्ञानी संत से मिलने का निर्णय लिया। संत ने उसकी समस्याओं को सुना और कहा, राजकुमार, तुम्हारी समस्या केवल तुम्हारी नहीं है। यह समस्या हर व्यक्ति को हो सकती है। तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक साधारण लेकिन महत्वपूर्ण काम करना होगा। संत ने राजकुमार को एक मंत्र दिया, आज का दिन पूरा करो और कल की चिंता छोड़ दो। राजकुमार ने संत की सलाह मान ली और उस दिन से उसने सोचा कि वह हर दिन को पूरी तरह से जीने लगे। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने आज के कामों पर पूरी तरह ध्यान देगा और भविष्य की चिंताओं को छोड़ देगा। पहले कुछ दिन राजकुमार को कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह पूरी तरह से वर्तमान में जीने लगा तो उसकी चिंताएं कम होने लगीं। उसने देखा कि उसकी ऊर्जा और मनोबल बढ़ा और उसकी मानसिक शांति लौट आई। राजकुमार ने धीरे धीरे अपने राज्य के विकास के लिए काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी चिंता और तनाव कम हो गया था। उसकी नई दृष्टिकोण से उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई। राजकुमार ने सीखा कि भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना अधिक महत्वपूर्ण है। संत जी ने कहानी समाप्त की और अजय की ओर देखा। उन्होंने कहा, अजय, इस कहानी से तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अधिक सोचने की बीमारी से बचने के लिए तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना होगा। अपनी चिंताओं और समस्याओं को कल पर छोड़ दो और आज के कामों पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा करने से तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और तुम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर पाओगे। अजय ने संत जी की सलाह को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह अब अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करता था। वह अपने वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लेने लगा और भविष्य की चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ने लगा। अजय ने अपने दिमाग और मन को स्थिर किया और उसके जीवन में एक नई खुशी और संतुलन आया।
इस प्रकार अजय ने सीखा कि अधिक सोचने की बीमारी से उबरने का सबसे अच्छा उपाय है वर्तमान क्षण में जीना और अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना। राजकुमार ने धीरे धीरे अपने राज्य के विकास के लिए काम करना जारी रखा, लेकिन अब उसकी चिंता और तनाव कम हो गया था। उसकी नई दृष्टिकोण से उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि आई। राजकुमार ने सीखा कि भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीना अधिक महत्वपूर्ण है। संत जी ने कहानी समाप्त की और अजय की ओर देखा। उन्होंने कहा, अजय, इस कहानी से तुम्हें यह सीखने को मिलता है कि अधिक सोचने की बीमारी से बचने के लिए तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना होगा। अपनी चिंताओं और समस्याओं को कल पर छोड़ दो और आज के कामों पर ध्यान केंद्रित करो। ऐसा करने से तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी और तुम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर पाओगे। अजय ने संत जी की सलाह को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया। वह अब अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ करता था। वह अपने वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लेने लगा और भविष्य की चिंताओं को धीरे धीरे छोड़ने लगा। अजय ने अपने दिमाग और मन को स्थिर किया और उसके जीवन में एक नई खुशी और संतुलन आया। इस प्रकार अजय ने सीखा कि अधिक सोचने की बीमारी से उबरने का सबसे अच्छा उपाय है वर्तमान क्षण में जीना और अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना। इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं को दूर करना चाहिए। ध्यान रखो, जीवन का हर क्षण मूल्यवान होता है और उसे पूरी तरह जीने से ही हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। संत जी की सलाह के बाद अजय ने एक नई दिशा में अपने जीवन की शुरुआत की और उसकी सोच में सुधार हुआ। उसने जाना कि मानसिक शांति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लें। इस प्रकार अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिक सोचने की बीमारी से उबरने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालनी चाहिए। केवल तभी हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अधिक सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें और अपनी सोच को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। जीवन को पूरी तरह से जीने से ही आप मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं को दूर करना चाहिए। ध्यान रखो, जीवन का हर क्षण मूल्यवान होता है और उसे पूरी तरह जीने से ही हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। संत जी की सलाह के बाद अजय ने एक नई दिशा में अपने जीवन की शुरुआत की और उसकी सोच में सुधार हुआ। उसने जाना कि मानसिक शांति पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और वर्तमान क्षण का पूरा आनंद लें। इस प्रकार अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि अधिक सोचने की बीमारी से उबरने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीने की आदत डालनी चाहिए। केवल तभी हम अपनी चिंताओं को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अधिक सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस कहानी से प्रेरणा लें और अपनी सोच को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। जीवन को पूरी तरह से जीने से ही आप मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी टिप्पणी